हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना चित्र द्वारा समझाइए। यहाँ पर हमें नाइट्रोजन अणु अर्थात N2 को बनाने वाले दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच किस प्रकार के आबंध बन रहे हैं, उन आबंधों की संख्या कितनी है, ये चित्र द्वारा समझाना है। अथवा में एक और प्रश्न लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। नाइट्रोजन अणु की, ऑक्सीजन अणु की, हाइड्रोजन अणु की और सल्फर के अणु की, जो 8 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इसमें से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं की बजाय ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर के 8 परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजक बंधों को चित्र द्वारा समझाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं व्याख्या के साथ। सबसे पहले हम नाइट्रोजन अणु का बनना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा समझाएंगे। आप गौर से देखें, नाइट्रोजन एक सम द्विपरमाणविक अणु है, अर्थात नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मिलने से बना है। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पता करना पड़ेगा। आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है। इसके दूसरे, जिसे हम अंतिम या संयोजी कोष भी कहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो हम अंतिम कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के चारों तरफ दिखाएंगे। हम केवल अंतिम कक्षा के ही इलेक्ट्रॉनों को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बंध बनाने में, जब भी कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ बंध बनाता है, तो बंध बनाने में अंतिम कक्षा या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं और उसके पहली वाली कक्षाएं पूरी तरह भरी होती हैं। इसलिए हम यहां पर नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अब हमें ऐसे नाइट्रोजन के 2 परमाणु चाहिए जो आपस में बंधों द्वारा जुड़कर नाइट्रोजन अणु N2 बनाएंगे। तो हम 2 परमाणु ले लें। ये लीजिए, हमने नाइट्रोजन के 2 परमाणु ले लिए और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी हमने दिखा दिए। प्रत्येक नाइट्रोजन के पास 5, 5। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा को संतुष्ट करना चाहता है। प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। वह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो जब एक ही तत्व के परमाणु, या हम बोलें जब एक जैसे परमाणु उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आपस में मिलते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। जब एक जैसे परमाणु आपस में मिलेंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। तो गौर से देखें, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु को 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही है। तो ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु एक दूसरे से 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। देखो यहां पे दिखाया गया है, लाल रंग से दिखाए गए इलेक्ट्रॉन या जो बिंदु हैं वो साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि नीले रंग से दिखाए गए इलेक्ट्रॉन या बिंदु साझे में भाग नहीं ले रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु के भी 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे और साझेदारी करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और अपना अपना आश्रय पूर्ण कर लेंगे। साझे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों परमाणुओं के बीच में होते हैं और साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है। तो आप गिने, अब साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हर परमाणु नाइट्रोजन परमाणु के पास रहेंगे, 2 उसके पास पहले से हैं। इस प्रकार कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ गए और यहां पर बनने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या है कुल 3। आप गौर से देखें, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। ये देखिए, सबसे ऊपर
ये है पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा या इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक जोड़े में। ये है नीचे वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म और ये है बीच वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हर इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य एक सहसंयोजक बंध बन रहा है। तो इस प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य 3 सहसंयोजक बंध बनेंगे। तो नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। इस प्रकार यह एक त्रिआबंधी सहसंयोजी यौगिक है। चलिए हम अपने दूसरे अणु को बनाएं। ऑक्सीजन अणु अर्थात O2 का बनना। यह भी एक सम द्विपरमाणविक अणु है जो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। हमने ऑक्सीजन का एक परमाणु यहां पे दिखाया है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, अंतिम कोष या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 जो बंध बनाने में भाग लेंगे। अब हमें ऐसे 2 ऑक्सीजन परमाणु चाहिए। हमने दोनों ऑक्सीजन परमाणु आमने सामने लिख लिए। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। 6 इसके पास पहले से हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसे कमी पड़ रही है। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। ये लीजिए, साझा हो गया। लाल रंग के इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहे हैं। साझे वाला इलेक्ट्रॉन मध्य में रहेंगे और उन पर दोनों परमाणुओं का समान हक होगा। इस प्रकार दोनों परमाणुओं के पास 6-2 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है। 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन युग्मों के यहां पर भाग ले रहे हैं, तो एक जोड़े के मध्य एक बंध, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े के मध्य 2 बंध बनेंगे। तो इस प्रकार जो ऑक्सीजन का अणु है वह एक द्विआबंधी सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन का बनना सीखेंगे। हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की अंतिम कक्षा या हम बोल दें पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसकी जो पहली कोष है उसी को ही अंतिम कोष माना जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है और हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऐसे 2 परमाणु जब साथ साथ आएंगे तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे और इनकी पहली और अंतिम कोष में साझा करने के बाद प्रत्येक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए हाइड्रोजन अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है संतुष्ट होने के लिए, या हम बोल दें हीलियम के समान, हीलियम उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो यह अपने 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। अर्थात यहां पर बताइए कितने सहसंयोजी बंध बनेंगे। क्योंकि यहां एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों का केवल एक ही जोड़ा है, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी हो रही है, इसलिए एक ही सहसंयोजक बंध बनेगा। और यहां पे दिखाया भी गया है। अब प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन था, अब प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास साझे के बाद 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह एक सहसंयोजी यौगिक तैयार हो जाएगा। चूंकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य एक बंध बन रहा है, इसलिए हम इसे एकलाबंधी सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है S8 अणु की संरचना को इलेक्ट्रॉन बिंदु चित्र द्वारा समझाना। S8 में सल्फर के 8 परमाणु आपस में मिलकर इस अणु को बना रहे हैं। सल्फर के कुल 8 परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे आइए देखते हैं। प्रत्येक सल्फर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, अगर हम 16 परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरे और अंतिम कोष जिसे हम M कहेंगे उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे। तो हमने सल्फर के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन बिंदुओं के द्वारा दिखा दिए हैं। ऐसे कुल कितने परमाणु चाहिए हमें सल्फर के? कुल 8 परमाणु। ये लीजिए, कुल 8 परमाणु यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। गिने आप, यहां सल्फर के 8 परमाणु हैं। प्रत्येक परमाणु की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे जो लाल कलर से दिखाए गए हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे जो नीले रंग से दिखाए गए हैं। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसे अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। देखिए कैसे साझा हो रहा है। ये लीजिए, सबसे पहले
एक सल्फर परमाणु ने अपने दोनों ओर के समीपवर्ती दाएं बाएं सल्फर परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बीच वाले सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए अंतिम कक्षा के, और दूसरे सल्फरों के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की। तो इस प्रकार आप गिने तो साझे के इलेक्ट्रॉनों सहित इस सल्फर परमाणु के पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और यह संतुष्ट हो गया है। इसी प्रकार सारे सल्फर परमाणु अपने अंतिम कक्षा के 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साथ अपने निकटवर्ती सल्फर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेंगे और अपना स्टक पूर्ण कर लेंगे। क्योंकि यहां साझेदारी हो रही है तो सल्फर परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनेंगे। यहां पर हम देखिए सल्फर का प्रत्येक सल्फर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कैसा हो गया है, 2-8-8 हो गया है, जो उत्कृष्ट गैस आर्गन के समान है। संतुष्ट अवस्था इन्होंने प्राप्त कर ली, एक सहसंयोजी यौगिक बन गया S8। यहां पे देखिए कुल 8 सहसंयोजी बंध बन रहे हैं। आप सहसंयोजी बंधों की संख्या को यहां पे गिन सकते हैं। ये देखिए अलग से यहां पे दिखाया गया है S8 अणु, ये साइड व्यू है। अगर हम S8 अणु को एक तरफ से देखें तो वो इस प्रकार क्राउन की तरह दिखाई देता है, और अगर ऊपर से देखते हैं तो अंगूठी या रिंग की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पर सल्फर का जो अणु है S8, उसका साइड व्यू दिखाया गया है जो क्राउन की तरह है, और यहाँ पर सल्फर के मध्य एक सहसंयोजी बंध है, इसलिए इसे हम एकल आबंधी सहसंयोजी यौगिक कह रहे हैं। और ये है हमारा उत्तर। तो नीचे हमने इसे समझाया है और ऊपर आपको क्या आपकी फेयर कॉपियों में बनाना है, उत्तर पुस्तिकाओं में बनाकर आना है, वो चित्र द्वारा समझाया गया है। यहां देखें S8 को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये अंगूठी या रिंग की तरह दिखाई देता है, और इसी को हम अगर साइड से देखें तो ये क्राउन की तरह दिखाई देता है। तो काफी सारी चीजें आपको यहां पर समझने को मिली। चलिए हम इसी प्रकार आप अन्य परमाणुओं F2 यानी फ्लोरीन, Cl2 अर्थात क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन बिंदु चित्र बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।